Hello students, today we are going to study some questions based on Cauchy's first theorem on limits. Let's revise the statement of Cauchy's first theorem on limits. If an converges to L, if some an converges to L, then their mean xn, which is a1, a2 up to an over n also converge to L as n approaches to infinity. ठीक है, where n belongs to the set of natural numbers also. So इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. Let's see the first question. Limit n tends to infinity 1 over n, 1 plus 2 raised by 1 by 2, 3 raised by 1 by 3 up to n raised by 1 by n is equals to 1. We have to prove that this limit is equal to 1. तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देख लीजिए. फर्स्ट जो है, फर्स्ट भी क्या है, इट इज़ 1 रेज टू द पावर 1 बाय 1. ठीक है, जैसे 1 बाय 2, 1 बाय 3 और जो nth टर्म हमारे आपके पास ये है. तो ये तो एक तरीके से हमारे पास क्या है, a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n, बिकॉज 1 बाय n है. तो an क्या रहेगा, an रहेगा हमारे पास n रेज टू द पावर 1 बाय n. अब अगर हम ये शो कर दें कि ये कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स को सेटिस्फाई करता है और हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू करते हैं. लेट स्टार्ट. लेट ए एन इज इक्वल टू एन रेज़ टू पावर 1 बाय n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये हमें लिखना ज़रूरी है. देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज़ टू द पावर 1 बाय n. और ये हमने अपने कैलकुलस में सॉल्व करना सीखा है. एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 1. ओके, देयरफॉर बाय कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्योंकि हमारे पास ए एन की लिमिट क्या आ रही है, ए एन की लिमिट आ रही है एल. इफ़ ए एन इज इक्वल्स टू एल देन इट्स मीन की वैल्यू भी कन्वर्ज करेगी उसी लिमिट को जिसको ए एन कन्वर्ज कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमारे पास ए एन की लिमिट आ रही है 1. Therefore, by Cauchy's first theorem on limits, we have limit n tends to infinity a1 plus a2 up to an divided by n is equals to 1. इसलिए हम सेम लिमिट यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. Therefore, limit n tends to infinity 1 over n a1 plus a2 plus an क्या है, 1 plus 2 raised by 1 by 2, 3 raised by 1 by 3 n raised by 1 by n which is equal to 1. ठीक है, बाय कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n ब्रैकेट में है 2 over 1 प्लस 3 over 2 4 by 3 प्लस सो ऑन n प्लस 1 over n विच इज़ इक्वल टू 1. ये हमें प्रूव करना है. तो अगेन हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है एक्स एन की फॉर्म में, विच इज़ a1 a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n. ठीक है, अगर हमें प्रूव करना है कि ये लिमिट 1 आ रही है तो हमें देखना पड़ेगा इसकी जो nth टर्म है विच इज़ an, तो भी 1 आनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, an लिखेंगे सबसे पहले. लिट an is equals to n plus 1 over n for all n belong to the natural number set. Therefore, taking limit n tends to infinity, we get n plus 1 over n. Then simplified 1 plus 1 over n, जैसे हम सिंपल लिमिट्स निकालते हैं, and we get 1 plus 0 and it is equals to 1. Therefore, by Cauchy's first theorem on limits, we have limit n tends to infinity a1 a2 up to n divided by n which is equal to 1. Therefore, limit this equals to 1. ठीक है, इट्स वेरी इजी, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करना चाहते हो. अब यहाँ पे हमें थ्योरम का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक तरीके से मीन आ रहा है, ये जो वैल्यू है डिवाइड बाय एन आ रहा है, ये भी वैल्यू है डिवाइड बाय एन आ रहा है. देयरफॉर वी हैव अप्लाइड द कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट ये सीरीज़ है जहाँ पे ए एन की वैल्यू है 3n होल का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल का क्यूब इज़ कन्वर्जेंट. हमें शो करना है कि दिस इज़ कन्वर्जेंट. तो कन्वर्जेंट शो करने के लिए लेट्स सी हम कैसे करेंगे इसको. हमारे पास ए एन दिया हुआ है, ए एन 3n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल. अब हमने ए एन प्लस 1 चेक करना है. ठीक है, यहाँ पे कोई मीन वगैरह नहीं दिख रहा है, मीन नहीं है तो हमें प्रूफ भी नहीं करना है, तो इसलिए हमें कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम तो लगेगी नहीं. ठीक है, नाउ ए एन प्लस 1 हमारे पास आ गया, लिख लिया हमने ए एन प्लस 1, क्योंकि हमने दो ही थ्योरम्स करी हैं, मेन कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स और मेन सेकंड है कॉचीज़ सेकंड थ्योरम ऑन
लिमिट्स, वहाँ पे आपके पास क्या आता है, कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे. इफ़ सीक्वेंस ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कॉचीज सेकंड थ्योरम में कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए. एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है, अगर ये फाइनाइट होता है तो भी, इनफाइनाइट होता है तो भी, तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि दोनों की लिमिट क्या आएगी, सेम आएगी. एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन होल टू द पावर 1/n. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये हमारे पास सीक्वेंस की सेकेंड थ्योरम आ चुकी है, जिसमें हमारे पास क्या है, ए एन गिवन है 3n होल टू फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल का पावर 3. n प्लस वन में सिर्फ हम n को रिप्लेस करेंगे n प्लस वन से, तो यहाँ n प्लस वन आ गया, यहाँ n प्लस वन फैक्टोरियल आ गया. होल क्यूब 3 से मल्टीप्लिकेशन हो तो सेम ही रहेगी, फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3n प्लस 3 उसका होल फैक्टोरियल, n प्लस वन का फैक्टोरियल का क्यूब. अब ए एन प्लस वन ओवर ए एन हमने रेशो निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, ए एन प्लस वन ओवर ए एन अगर एग्जिस्ट करती है और जो ए एन सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म्स की है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है. इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो भी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होती है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए एन प्लस वन ओवर ए एन का रेशो हम निकाल रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल करके, एंड वी गेट 3n प्लस वन 3 2 प्लस वन इन 3n. एक एक रिड्यूस कर रहे हैं ना, जैसे फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हैं, जैसे 4 3 2 1, वैसे 3 फिर एक लेस 2 फिर एक लेस 1 फिर एक लेस 0. तो जहाँ पे हम 3n फैक्टोरियल हमने यहीं स्टॉप क्यों कर दिया, बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में 3n फैक्टोरियल आ रहा है, दोनों को कैंसिल कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर आ गया n फैक्टोरियल का क्यूब, नीचे है n प्लस वन. ठीक है, अब फिर से हम, क्योंकि n फैक्टोरियल का क्यूब हमारे पास है तो नीचे भी हमारे पास अगर n फैक्टोरियल का क्यूब होता है तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमने इस n प्लस वन फैक्टोरियल में इस तरीके से लिख दिया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल. इसको हम सेपरेट करेंगे और हम लिख देंगे n प्लस वन का क्यूब, और यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हो गया क्यूब और ये हो गया. ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए. ठीक है, और ये फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया. अगर ये फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा सिर्फ n प्लस वन का क्यूब. और अब हमारे पास क्या है, यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं हम. 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 3 कॉमन लेने के बाद वी हैव 3 इंटू एन प्लस वन. अगर n प्लस वन है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 इंटू 3n प्लस टू 3n प्लस वन. n प्लस वन क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है एक, तो हमारे पास ये 2 बचा. ठीक है, क्योंकि 3 को हम 3n प्लस 3 को लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में n प्लस वन, तो हमारे पास ये आ गया. अगेन टेकिंग n कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हमने n कॉमन लिया, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कैसे आया हमारे पास, 3 इंटू एन 3 प्लस 2 ओवर n. ठीक है, और यहाँ से निकला एक n, तो ये हो गया 3 प्लस 1 ओवर n. ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाय n, इधर से भी n स्क्वायर निकाल लिया, और ये हो गया 1 प्लस 1 ओवर n का होल स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो गए. अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो वी गेट 3 इंटू 3 प्लस 2 ओवर n 3 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 1 ओवर n का होल स्क्वायर. ठीक है, हो गया. देयरफॉर लिमिट n टेंड्स, अब हम लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n विच इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 इंटू 3 प्लस 2 ओवर n. सिंपल है, लिमिट ली है हमने, एंड वी नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म इज़ ज़ीरो, दिस टर्म इज़ ज़ीरो, दिस टर्म इज़ ज़ीरो. तो मेन चीज़ है आपको थोड़ा सा अपना जो लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने लिमिट्स पढ़ी हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं, कुछ जनरल लिमिट्स होती हैं, वो सारी आपको रिवाइज करनी चाहिए ताकि आप इस टॉपिक पे मास्टर हो सकें. तो अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन ओवर n 27 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है an, अगर n हम मिनिमम डालते हैं 1 तो भी ये पॉजिटिव टर्म रहती है, 2 डालते हैं तो मतलब ऑटोमेटिकली ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी. इसका मतलब an पॉजिटिव टर्म है, तो सीक्वेंस ऑफ an क्या बन रही है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है. और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस वन एग्जिस्ट करती है बिकॉज इट इज़ इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी विच इज़ फिक्स्ड वैल्यू.
तो वो आपके पास l आ रही है। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 ओवर n भी होगी। सो देयरफॉर वी हैव an ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है ऑटोमेटिकली बिकॉज n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट। देयरफॉर बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1 बाय n दोनों सेम होगी, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an है, तो ये दोनों सेम ही होती है बाय कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। अगर ये सेम है तो हमारे पास क्या है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, अगर 1 ओवर n तो nth रूट ऑफ 27 ये भी कोई क्वांटिटी आएगी, n में आप 3 4 5 कुछ भी करते हो, इनफाइनाइट नहीं होगा ना, वो आपके पास कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an भी एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n ओवर n रेज़्ड टू पावर n होल टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल्स टू 4 बाई e। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम an प्लस 1 ओवर an जैसे रेशोज़ आराम से निकाल सकते हैं, तो उसमें भी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स लग सकती है। और जैसे आपके पास पावर में होती है 1 बाय n होती है, तो उसमें भी आप सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स लगा सकते हो। तो लेट्स सी, इसमें भी हमारा सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स लग सकता है बिकॉज इट इज़ 1 ओवर n की फॉर्म में आ रही है। तो हमारे पास an क्या है हमें पता चल जाएगा डायरेक्टली। तो हमें शो करना है कि ये जो लिमिट है ये 4 बाई ई है, ई आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो हमारे पास an की वैल्यू है, हमने n में रिप्लेस कर दिया n प्लस 1, ये पूरी चीज़ n में n प्लस 1 रखा तो पहली टर्म यहाँ पे बन जाएगी n प्लस 1 दैट इज़ n प्लस 2, फिर n प्लस 1 प्लस 2 दैट इज़ n प्लस 3 एंड सो ऑन। तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, ये तो 2n है, 2n। ठीक है, तो n की जगह आपने रखा n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 दैट इज़ 2n प्लस 2 बनेगा, इसीलिए इसको हमने पहले यहाँ पे 2n लिखा, 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का वही, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 आएगा तो आपके न्यूमरेटर में भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर में भी चेंज होगा, पावर्स में भी चेंज होगा। अब हमने क्या करना होता है, वी हैव टू टेक द रेशो ले लिया हमने 2n प्लस 1 2n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। ठीक है जी, ये कैसे आया। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं, अब आप इसको देख सकते हैं, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये 1 बाय n होगा तो यहाँ पे a n आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 दो n प्लस 2 n प्लस n दैट इज़ 2n। ठीक है, ये 2n है डिवाइड बाय n रेज़ टू पावर n। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, n प्लस 2 सेम है, n प्लस 3 जो इसके बाद आएगी सेम है, वो 2n तक सेम है, तो ये कट गया सारा, तो आपके पास बचा 2n प्लस 1, फिर यहाँ बचा 2n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय, अब आपके पास ये देखिए n प्लस 1 ये वाली टर्म ये आ गई। ठीक है जी, ये तो हो गया कवर। अब बचा एक ये और एक ये, तो अब यहाँ पे देखिए n रेज़ टू पावर n और n प्लस 1 होल टू द पावर n प्लस 1। ओके, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अब हमने क्या किया, यहाँ 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं वी गेट व्हाट, 2 कॉमन लिया n प्लस 1 लिया, तो हमारे पास दो टर्म है, एक 2n प्लस 1 एक 2 टाइम्स n प्लस 1, ये n प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये बचा 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, ये n प्लस 1 कहाँ से आया, इस टर्म से आया, जिसमें हम लिख सकते हैं n प्लस 1 रेज टू द पावर n इन टू n प्लस 1 रेज टू द पावर 1, क्योंकि एडिशन हो रही है, एक बन गया n की पावर में और एक बन गया n रेज टू पावर n और n प्लस 1 होल टू द पावर n, तो इसको हमने कंबाइन करके एक जगह लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 टाइम्स 2n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1। अब अगेन टेकिंग कॉमन n फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट, यहाँ से n कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, देखिए यहाँ पे मैं रफ में दिखा देती हूँ आपको, वी गेट 2 n कॉमन लिया 2 प्लस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय n, यहाँ से कॉमन लिया n की जगह बन गया 1 प्लस 1 ओवर n, यहाँ से कॉमन लिया n रेज टू द पावर n, ये हो गया 1 रेज टू द पावर n, ये हो गया n रेज टू द पावर n, ये हो गया 1 प्लस 1 ओवर n। तो देयरफॉर यहाँ पे n रेज़ टू द पावर n दोनों कैंसिल हो गए एंड वी लेफ्ट विथ 2 2 प्लस 1 ओवर n 1 प्लस 1 ओवर n
into 1 over n 1 plus n whole to the power n. Now limit n tends to infinity a n plus 1 over n. दिस रेशो का आपके पास लिमिट अगर हम लेते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास ये पूरी टर्म, ये टर्म हो जाएगी 0, ये टर्म हो जाएगी 0, वी लेफ्ट विद ओनली 2 इंटू 2 ओवर 1, और ये वाली लिमिट जो आपके पास आ रही है लिमिट 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n, इट इज़ इक्वल टू ई, जो कि आपने एडवांस कैलकुलस में पढ़ा है। तो देयरफॉर हमारे पास पूरी लिमिट बन गई 4 अपॉन ई। नाउ ए एन इज़ ग्रेटर देन 0। अब हमारी जो लिमिट आई है वो किसकी आई है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन की। हमें निकालनी है ए एन की पावर 1 बाय एन की। तो बाय कॉचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन होल टू द पावर 1 बाय एन इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ई, बिकॉज कॉचीज थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाय n। ठीक है, देयरफॉर दिस लिमिट इज इक्वल टू 4 अपॉन ई। क्वेश्चंस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको उतनी प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपको कौन सी थ्योरम कहाँ अप्लाई करनी है। थैंक यू।